जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 रिजल्ट सीबीटी 1 एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। हो जाओ तैयार, इंतजार की घड़ियां समाप्त। रिजल्ट आज। जी हाँ साथियों, आपका जो रिजल्ट है वो आज शाम तक 100% आ जाएगा और इंतजार की घड़ियां समाप्त। रिजल्ट पर हरी झंडी। जी हाँ साथियों, आपके रिजल्ट पर आज मोहर लग चुकी है और सीबीटी 2 परीक्षा तिथि घोषित। लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। साथियों, आप में से जो भी लड़कियां वीडियो देख रही हैं तो मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और अच्छे से समझें क्या खुशखबरी आपके लिए आई है। और रिजल्ट आज शाम को जारी होगा। मंत्री जी का गुप्त बयान। जी हाँ साथियों, जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आरआरबी एनटीपीसी 2025 रिजल्ट से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जागरण न्यूज की अपडेट देता हूं। आज जागरण न्यूज में क्या छपा है, क्या अपडेट आई है आरआरबी रिजल्ट से संबंधित। देखिए, अच्छे से पढ़ें आप और धैर्य बनाकर रखें। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट रिजल्ट जल्द होगा जारी, 58 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार होगा खत्म। देखिए, हेडलाइन में ही आरआरबी के ऊपर छापा है। जागरण न्यूज चैनल है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025, जो 58 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करा था, पेपर देकर आए थे बच्चे, तो उनका जो इंतजार है वो आज समाप्त हो जाएगा। तो किस प्रकार से कहा गया है, देखिए, आरआरबी की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार सीबीटी 1 एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे वे सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। इस भर्ती के माध्यम कुल 8113 पदों को भरा जाएगा। भर्ती के लिए 58,40,861 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। साथियों, इसको आप अच्छे से पढ़ें और देखिए, ये जागरण के हेडलाइन में छपा है। और आप देखें कि लगभग कितने बच्चों ने आपका आवेदन किया था इसमें, 58,40,861 बच्चों ने फॉर्म भरा था और 8,111 कुल पद थे आपके। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका ये चयन प्रक्रिया चली थी। और देखें आगे, देखिए, आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट पदों के लिए सीबीटी 1 एग्जाम का आयोजन 5 जून से 24 जून 2025 तक देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कराया गया था। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, जो इस वीक में खत्म होने का अनुमान है। हालांकि अभी तक आरआरबी की ओर से ऑफिशियल रिजल्ट डेट साझा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है ना, और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आरआरबी की देख सकते हो। ठीक है ना, और आपको किस प्रकार से अपना रिजल्ट चेक करना है, देखें। देखिए, 58 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने किया था आवेदन। आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए 58,40,861 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। ऐसे में इन लाखों अभ्यर्थियों का रिजल्ट का इंतजार है। ये सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। देखिए, कहाँ और कैसे चेक कर पाएंगे आप अपना रिजल्ट। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.government.in पर घोषित किया जाएगा, जहां से आप सभी अभ्यर्थी लॉग इन करके अपना परिणाम देख सकते हैं। देखिए, रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि आखिरकार आपको अपना रिजल्ट किस प्रकार से चेक करना है। देखिए, सबसे पहले आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट जारी होते हैं होते ही उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, देखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो सबसे पहले आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.government.in, देखिए, आरआरबी की चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको इस पर जाना है। तो उसके बाद क्या करना है, देखिए, वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा। ठीक है ना, जो रिजल्ट का ऑप्शन आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, एक्टिव वाले पर। अब आपको पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको डालना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, है ना, जो आपके आधार कार्ड में है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना, और इसके बाद उत्तर रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है ना, देखिए, इस प्रकार से आपको डाउनलोड हो जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है ना, अब देखते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी किस प्रकार से थी। देखिए, 8,111 पद आपके कुल इस प्रकार से थे। अहमदाबाद जोन में 516, अजमेर में 132, बेंगलोर में 496 और आपके भोपाल में 155, भुवनेश्वर में 758, बिलासपुर में 649, चंडीगढ़ में 410, चेन्नई में 436 और आपके गोरखपुर में 129 और गुवाहाटी में 516 और जम्मू कश्मीर में आपके 145, कोलकाता में 1382 और मालदा में आपका 198, मुंबई में 827, मुजफ्फरपुर में 12 और आपके प्रयागराज में 227, पटना में 111 और रांची में 322 और सिकंदराबाद में आपके 478, सिलकुड़ी में आपके 40 और तिरुवनंतपुरम में 174 पद थे। इस प्रकार से आपकी जोन वाइज वैकेंसी थी। ठीक है ना, और कैटेगरी वाइज आपकी इस प्रकार से थी। ठीक है, जोन वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी। और अब देखते हैं, देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जोन वाइज कट ऑफ वर्ष 2021 की कट ऑफ आखिरकार क्या रही थी। ठीक है ना, इसको भी देखते हैं। देखिए, जो
गुवाहाटी जोन की थी, उनकी सामान्य वर्ग में 72.29 गई थी, ओबीसी की 66.44 गई थी, 66.44, एससी की 63.85, एसटी की 58.38। जम्मू की 2021 में 70.64 और ओबीसी की 66.84, एससी की 63.78 और एसटी की 60.35 और सिलकुड़ी की 70.53 और ओबीसी की 65.89 और एससी की 62.87 और एसटी की 58.23। मुजफ्फरपुर में 70 क्षेत्र गई थी और ओबीसी की 66.42 गई थी और एससी की 63.18 गई थी और एसटी की 58.32 गई थी। रांची की 71.26 गई थी और ओबीसी की 67.96 गई थी और एससी की 64.8 गई थी और एसटी की 60.9 गई थी। इस प्रकार से आपकी रही थी, ठीक है ना। अब देखते हैं आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है ना। सभी आरआरबी जोन की अपेक्षित कम अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी। यदि इतने अंक आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो देखिए अहमदाबाद जोन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 68 से 72 ओबीसी की जनरल की रहेगी, ठीक है ना। और ओबीसी की मैं बात करूँ तो 64 से 68, एससी की 58 से 62, एसटी की 52 से 56, ईडब्ल्यूएस की 60 से 65, अजमेर की 70 से 74 जनरल वालों की, और आपके ओबीसी की 66 से 70 और एससी की 60 से 64 और एसटी की 55 से 59 और ईडब्ल्यूएस की 62 से 67, इलाहाबाद की 74 से 78 और ओबीसी की 70 से 74, एससी की 64 से 68 और एसटी की 60 से 64 और ईडब्ल्यूएस की 66 से 71, बेंगलुरु की 69 से 73, ओबीसी की 65 से 69 और एससी की 59 से 63 और एसटी की 54 से 58, ईडब्ल्यूएस की 61 से 66, भोपाल की 70 से 74 और ओबीसी में 66 से 70, एससी की 60 से 64, एसटी की 55 से 59 और ईडब्ल्यूएस की 62 से 67, ठीक है ना। अब बात करते हैं भुवनेश्वर की। आखिरकार भुवनेश्वर में क्या कट ऑफ रहेगी। देखिए 71 से 75 जनरल, ओबीसी की 67 से 71, एससी की 61 से 65, एसटी की 56 से 60 और ईडब्ल्यूएस की 63 से 68। बिलासपुर में जनरल की 70 से 74, ओबीसी की 66 से 70 और एससी की 60 से 64, एसटी की 55 से 59 और ईडब्ल्यूएस की 62 से 67। और चेन्नई की बात करूँ तो मैं 72 से 76 जनरल वाले बच्चों की और ओबीसी वाले बच्चों की 68 से 72 और एससी वाले बच्चों की 64 से 67, 66 62 से 66 रहेगी और एसटी वाले बच्चों की 57 से 61 और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की आपकी 64 से 69 के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। और चेन्नई वाले बच्चों की बात करूँ मैं तो 69 से 73, ठीक है ना। और बात करूँ मैं ओबीसी वाले बच्चों की तो 65 से 69 और एससी वाले बच्चों की 59 से 63 और एसटी की 54 से 58 और ईडब्ल्यूएस की 61 से 66। और गोरखपुर की बात करूँ तो मैं 68 से 72 और ओबीसी की 64 से 68 और आपके एससी की 58 से 62 और एसटी की 53 से 57, ईडब्ल्यूएस की 60 से 65। गुवाहाटी की बात करूँ तो 67 से 71 और ओबीसी की 63 से 67 और आपकी एससी की 57 से 61, एसटी की 52 से 56 और ईडब्ल्यूएस की 59 से 64। इस प्रकार से आप कट ऑफ रहेगी। और अगर मैं जम्मू की बात करूँ तो जम्मू में आपकी 66 से 70 जनरल वालों की और ओबीसी की 62 से 66 और एससी की 56 से 60 और एसटी की 51 से 55, ईडब्ल्यूएस की 58 से 63। और कोलकाता की बात करूँ तो 73 से 77 और ओबीसी की 69 से 73 और एसटी की 63 से 67 और एसटी की 58 से 62 और ईडब्ल्यूएस की 65 से 70। और मालदा की बात करूँ तो 68 से 72 और ओबीसी की 64 से 68 और एससी की बात करूँ तो 58 से 62, एसटी की बात करूँ तो 53 से 57 और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 60 से 65 के बीच में कट ऑफ रहेगी। और जम्मू की बात करूँ तो मैं सॉरी मुंबई की बात करूँ तो 71 से 75 और ओबीसी की 67 से 71 और आपकी एससी की 61 से 65 और एसटी की 56 से 60 और एसटी की सॉरी ईडब्ल्यूएस की 63 से 68 के बीच में कट ऑफ रहेगी। मुजफ्फरपुर की बात करूँ तो मैं साथियों देखिए आप जिस भी जोन में हो उस जोन की कट ऑफ यही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। एक आध अंक का फर्क हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अब देखिए जो मुजफ्फरपुर की कट ऑफ है वो किस प्रकार से रहेगी आपकी, वो आपकी कुछ इस प्रकार से रहेगी। दो जनरल वाले बच्चे उनके 66 से 70 और ओबीसी वाले 62 से 66 और एससी के 56 से 60, एसटी के 51 से 55 और एसटी के सॉरी ईडब्ल्यूएस के 58 से 63। और पटना में बात करूँ तो जनरल वाले बच्चों की 70 से 74 और ओबीसी की 66 से 70 और एससी की 60 से 64, एसटी की 55 से 59 और ईडब्ल्यूएस की 62 से 67। प्रयागराज की बात करूँ तो मैं 72 से 76 और ओबीसी की बात करूँ तो 68 से 72 और एससी की बात करूँ तो 62 से 66 और एसटी की बात करूँ तो 57 से 61 और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 64 से 69, ठीक है। इस प्रकार से। और रांची की 69 से 73, जनरल की 65 से 59, ओबीसी की 59 से 63, एससी की 54 से 58, एसटी की और 61 से 66 आपकी रहेगी ईडब्ल्यूएस की। और सिकंदराबाद की बात करूँ तो मैं 70 से 74 रहेगी जनरल वाले बच्चों की, 66 से 70 रहेगी ओबीसी वाले बच्चों की, 60 से 64 रहेगी आपकी एससी वाले बच्चों की, 55 से 59 रहेगी आपकी एसटी की और ईडब्ल्यूएस की 62 से 67। और सिलकुड़ी की बात करूँ तो 65 से 69 और जनरल की और 61 से 65 ओबीसी, 55 से 59 एससी, 50 से 54 एसटी और 57 से 62 ईडब्ल्यूएस। तिरुवनंतपुरम की बात करूँ तो 67 से 71 आपकी जनरल और 63 से 67 आपकी ओबीसी और 67 से 61 एससी, 52 से 56 एसटी और 59 से 64 ये रहेगी आपकी ईडब्ल्यूएस की।
ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें रेलवे NTPC ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।